नौकरी का सपना, मेहनत की रातें और इंतज़ार के साल, पर जब सिस्टम ही नाकाम हो जाएं तो सपने बिखर ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और लाखों छात्रों के टूटते विश्वास की। तो चलिए आज जानते हैं हम एसएससी के बारे में, और जो ये अभी करंट टॉपिक चल रहा है, जो इशू चल रहा है, आप न्यूज़ में देखते होंगे, तो ये सब क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले एसएससी जो है, एसएससी भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित संस्था है जो केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में ग्रुप बी और सी स्तर की नौकरियों के लिए भर्ती करती है। हर साल लाखों युवा एसएससी की परीक्षा देते हैं, जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और अन्य। लेकिन क्या यह प्रक्रिया उतनी ही पारदर्शी और भरोसेमंद है जितनी होनी चाहिए? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम उन समस्याओं की बात करते हैं, उन मुख्य समस्याओं की बात कर रहे हैं जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पाई जाती हैं। सबसे पहले परीक्षा में देरी। कभी पेपर का शेड्यूल महीनों तक नहीं आता और कभी रिजल्ट एक एक साल तक लटका रहता है, जिसकी वजह से छात्र परेशान रहते हैं। स्टूडेंट्स इसका जवाब मांगते हैं लेकिन उन्हें एक सही और सटीक जवाब नहीं मिलता। दूसरी समस्या है यहाँ पर पेपर लीक होने की। जैसे कि 2018 और 2022 में हर कुछ सालों में एसएससी पेपर लीक की खबरें सामने आती ही रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो पेपर लीक होते हैं इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी, क्या ये जिम्मेवार है? और यदि ये जिम्मेवार है तो इसका समाधान क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब आज छात्र इकट्ठा होकर मांग रहे हैं। उन्हीं में से तीसरी समस्या एक निकल कर हमारी आती है, टेक्निकल गड़बड़ियाँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम में सर्वर क्रैश हो जाते हैं। जब छात्र लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर एरर आ जाता है और कई बार तो जो प्रश्न पत्र होते हैं वही गलत आ जाते हैं, जिसकी वजह से छात्रों की मेहनत होती है, जितनी भी उनकी मेहनत है सारी मिट्टी में मिल जाती है। उस लिमिटेड टाइम में वो ना तो पेपर को अटैम्प्ट कर पाते हैं, ना ही प्रश्न पत्र को समझ पाते हैं, जिसकी वजह से छात्रों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है और उनका समय पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा व्यर्थ हो जाता है। अंत में उनके पास अगर कोई मौका मिलता है तो आरटीआई डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी वो नाकाम होते हैं क्योंकि आरटीआई और ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है एसएससी में। छात्र आरटीआई तो डालते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। क्या एसएससी खुद जवाबदेही से भाग रहा है? तो इन्हीं सभी समस्याओं की वजह से छात्र अब आज दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं और अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। और इनके साथ विभिन्न कोचिंगों के अध्यापक भी शामिल हो रहे हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो सरकार से जवाब चाहते हैं, इसका एसएससी से वो जवाब चाहते हैं कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा। दरअसल जो छात्र हैं वो कोचिंग सेंटरों की भारी फीस भरते हैं, सालों की तैयारी और उम्र की सीमा जो है, फिर भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। यानी कि जो स्टूडेंट है इतनी फ़ीस भरने के बावजूद, इतनी मेहनत से वो तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद भी उनकी भर्ती नहीं हो रही है। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी की कमी पाई जा रही है और बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं जो 28-30 साल की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन अब तक उनकी जॉइनिंग नहीं मिली है। और जो छात्र एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो छात्र भी इन सारी समस्याओं को देख के पहले ही घबरा गए हैं और आने वाले समय में उनके लिए और समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इन सब का दोषी कौन है, ये दोष किसका है? तो इन्हीं दोष को ढूंढने के लिए, यानी कि इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन हो रहे हैं और सभी विद्यार्थी और अध्यापक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। 2018 में एसएससी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना तो दिया था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आज भी ट्विटर पर रिफॉर्म्स एसएससी, एसएससी लीक जैसी ट्रेंडिंग हैशटैग देखे जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी एसएससी जवाब देने में नाकाम है, सरकार इन समस्याओं को हल करने में नाकाम है। अब यहाँ पर जो है इनका समाधान क्या हो सकता है? मतलब किन चीज़ों से इन समस्याओं को हम हल कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो समाधान है, यानी कि सॉल्यूशन, वो है पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरा है समय पर रिजल्ट और ज्वाइनिंग होनी चाहिए, यानी कि एक जो इसका रिजल्ट होना चाहिए वो एक फ़िक्स टाइम पर होना चाहिए और ज्वाइनिंग भी एक फ़िक्स टाइम पर होनी चाहिए, उसे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए।
तीसरा जो सॉल्यूशन वो है पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, यानी कि कोई भी अगर ऐसा पर्सन पाया जाता है जो पेपर लीक में शामिल है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग इस तरह के क्राइम ना करें जो कि बहुत ही गलत हैं। छात्रों की मेहनत ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से। जो चौथा समाधान है, सॉल्यूशन, वो है छात्र संगठनों की सुनवाई की जानी चाहिए। जैसे कि अभी इतने सारे छात्र संगठन बनाकर अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं, तो उन पर सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है। उन पे कोर्ट को भी उसके बारे में थोड़ा सा उसे सीरियस लेना चाहिए। विभिन्न सरकार पार्टियों को भी इसमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए और छात्रों की समस्या को हल करना चाहिए। दरअसल एक युवा की ज़िंदगी सिर्फ नंबरों की दौड़ नहीं है। अगर सिस्टम ही जवाब दे ही नहीं होगा तो मेहनत करने का फ़ायदा क्या होगा? आप नौकरी कैसे लगेंगे? क्या सिर्फ विद्यार्थी का जीवन क्या सिर्फ तैयारी करने का है? क्या वो पूरी ज़िंदगी बस वो एसएससी और विभिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारी करता रहे? क्या जीवन में इसके अलावा और कोई कोई और वो नहीं है, जीवन जीने का कोई और तरीका नहीं है? क्या कोई आने वाले कोई नए लक्ष्य नहीं है? जी बिल्कुल हैं, लेकिन उससे पहले इंसान को एक स्टेबल लाइफ में एंटर करना होता है और उसके लिए ही जो छात्र हैं इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। लेकिन इंसान इन्हीं में फंस के रह जाता है, विद्यार्थी इन्हीं एग्ज़ाम्स में फंस कर रह जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो अब समय है कि एसएससी में सुधार हो ताकि लाखों युवाओं के सपने फिर से उड़ान भर सकें। जस्टिस फॉर एस्पिरेशन, रिफॉर्म एसएससी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की करंट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डीएम पैरासिस्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दिस चैनल एंड वेलकम।